गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे और स्वर के प्रकार यह कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं। मैं इससे पहले आप लोगों को बताया था कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। इसमें अब हम लोग जो है स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे और स्वर 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण की दृष्टि से, यानी उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं उसको अब हम देखते हैं। जो होता है, पहला होता है, उसमें जो है वो ह्रस्व होता है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा जो होता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। पहले जान लेते हैं कि स्वर है क्या उच्चारण की दृष्टि से। स्वर क्या है? वे वर्ण जिनको बोलने में, वे वर्ण जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उसे स्वर कहते हैं। यानी यह स्वतंत्र रूप से होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं या किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं। जिस प्रकार से हम लोग साइंस में पढ़ते हैं ऑटोट्रोफ्स, हेटेरोट्रोफ्स, उसी प्रकार से ये स्वर होते हैं। स्वर भी स्वतंत्र रूप से होते हैं, ये किसी अदर के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। स्वर क्या है? अभी एक डेफिनेशन बताया आप लोगों को। दूसरा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे भी हम स्वर कहते हैं। एक चीज ये ध्यान रखना है, स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के, हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है, यानी मुख से बाहर आती है। ये हमारा जो मुख है, मुख से बाहर निकलती है बिना किसी रुकावट के। इसीलिए इसको हम लोग जो है स्वतंत्र वर्ण के रूप में गिनते हैं। स्वर उच्चारण के अनुसार मैं बताया था 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व क्या है? ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में
जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके बाद लास्ट है हम लोगों का प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण
उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, से भी अधिक समय लगता है। उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इन तीनों के बारे में अब हम जान चुके हैं क्या। अब इसका थोड़ा सा कुछ उदाहरण देख लेते हैं, या इनकी संख्या कितनी होती है उसके बारे में जानते हैं। इसमें दो, मुख्य रूप से दो। ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है वो 4 होती है, जिनको हम बोलते हैं। इसमें जो है कम से कम समय लगता है, उसमें 4 है। अ, ई, उ, और एक होता है हम लोगों का री। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी टोटल संख्या जो है 4 होती है। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब दीर्घ स्वर में कौन आते हैं? दीर्घ स्वर ये 4 हो गए। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन आते हैं? इसमें जो आते हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। बोल करके देखते हैं। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी इसमें दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लग रहा है। या अगर हम ह्रस्व स्वर को बोलते हैं अ, ई, उ, री। अब ये लास्ट होता है जो प्लुत स्वर। इसमें इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, प्लुत स्वर में जैसे हम बोलते हैं ओम, जैसे में हम बोलते हैं ओम, 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 ऐसे करके हम बोलते हैं। तो इसमें जो है ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए इसको हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक।
ये स्वर हो गए। ये तो हमारे उच्चारण की दृष्टि से हो गए। ये उच्चारण की दृष्टि से इतने प्रकार के हो गए। अब थोड़ा सा एक दो चीज और पढ़ लेते हैं हम। एक नया चीज आपके सिलेबस से हट करके, बुक से हटकर मैं बता रहा हूं, तो समझो। जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों 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 के भेद, जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। जीभ के आधार पर, जैसे हमारी ये जीभ है, हम निकालते हैं, इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला जो हमारा होता है, आगे वाले हिस्से को अग्र बोलते हैं, और बीच वाले हिस्सा जो बीच में होता है, इसको हम मध्य बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वह हम लोगों का होता है पश्च। अब इस आगे में कौन कौन से आते हैं, मध्य में कौन आता है, इसको समझते हैं। आगे में ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री। मध्य में आ, पश्च में आ, सॉरी, एक मध्य में वनली आ, सॉरी, मध्य में वनली आ, पश्च में आ, ऊ, ये पश्च में आते हैं। मध्य में याद रखना, और अग्र में ई, ए, ऐ, री। मध्य में केवल और केवल अ, पश्च में आ, उ, ऐसे करके, ठीक है। ये जीभ के आधार पर स्वरों के भेद है। अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए एक प्रोवर्ब्स है, कहावत है। हम लोग कहते हैं मस्त रहो मस्ती में, मस्त रहो मस्ती में,
चाहे आग लगे बस्ती में। थैंक यू।